बहुत ही बुरा हुआ है। जो मोदी जी ने बोला था अभी कोविड वॉरियर हो, उस टाइम पे तो सबके लिए था लिया, बजवाई फूल बरसवाई, उसका क्या परिणाम मिला आज हमें आप देख लो। हमें सबको बेरोजगारी ये हालत है, खाने को रोटी नहीं है, यहाँ बैठे हैं 1 डेढ़ महीने से कोई सुनवाई नहीं हुई। नमस्कार, मैं कविता और आप देख रहे हैं वीएमआई न्यूज। आज हम आए हैं जंतर मंतर पे, जहां पे कुछ लोगों ने धरना डाला है। इनका कहना है कि भारत सरकार द्वारा निष्कासित नर्सेज के साथ न्याय करो। आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ है नर्सेज के साथ, क्या है इनकी मांगे और क्यों आप लोगों ने यहाँ पे धरना डाला है। मैम, हमने इसलिए धरना दिया है कि हम 2009 से नर्सिंग स्टाफ आरएमएल हॉस्पिटल से हैं। मेरा नाम सुमन है और हमें अभी 15 दिसंबर को एकदम से ही फ़ोन पे बोला कि आपको कल से टर्मिनेट कर दिया और नहीं आना है, और नाइट वालों को भी बोल देना नहीं आएंगे, और जो मॉर्निंग ड्यूटी करके गए थे उन सबको कॉल करके बोल दिया कि कल से तुम्हें नहीं आना है, नहीं आना। मतलब ये शायद न्यू ईयर का 2023 का जो तोहफा है मोदी सरकार की तरफ से जो हमें मिला है। और अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जॉब हमें वापस मिले, जबकि हमने तीनों में कोविड के अंदर भी हमने इतना काम किया है, कोविड वार्ड में भी हमने काम किया, और सब लोग जब घर में थे हम कैसे कैसे निकल के आते थे, ना कोई बसें थी ना कोई साधन था, सब कुछ बंद था। मतलब फिर भी हम ड्यूटी अपने आते थे, और अब एकदम से हमें रोड पे लाकर खड़ा कर दिया, तो हम हमारे बच्चों को क्या खिलाएं। हम चाहते हैं कि हमारी जॉब हमें वापस मिले। तो आपका कहना है कि आपने कोविड के दौरान पे सारा काम किया, फिर उन्होंने आपको निकाल दिया। काम तो सारा करते ही थे, काम तो सभी इतना अच्छा काम किया हमने, हमारी कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई, आज तक कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन एकदम से बोला कि तुम्हें निकाल दिया, और बोले कि उन्होंने आपको कोई समय तारीख नहीं दिया कि इतने तारीख से, कोई वजह बताई कि क्यों निकाल रहे हैं आपको। नहीं, बोला कि हम परमानेंट वैकेंसी रखेंगे, परमानेंट वाले हमने ले लिए, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप जा सकते हो। मतलब इतनी सालों तक 13 14 साल कोई काम करेगा, उनके थोड़ा तो दिल में जगह हो जाती है। मतलब मोदी सरकार को तो ये लगता है कि इनके दिल ही नहीं है। मतलब हम ये चाहते हैं कि मोदी जी के कान तक ये आवाज़ पहुँचे। मुझे लगता है शायद पहुँच ही नहीं रही उनकी, हमारी कोई आवाज़ सुनने। आज से हम 25 दिन हो गए, 20-25 हम ऐसे ही भटक रहे हैं जगह आप जगह। 20-25 दिन से धरना डाल रहे हैं। यस, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। कभी उस तो अब आपकी मांगे क्या है कि वो लोग आपको वापस ले। जी, हम वापस रीजॉइनिंग चाहते हैं, हम हमारी जॉब हमें वापस चाहिए। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से कि उनका क्या मुद्दा क्या है। मुद्दा, मेरा नाम रंजू है। मैं 2009 से आरएमएल हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही थी। कौन सा हॉस्पिटल। डॉक्टर राम मनोहर रोही हॉस्पिटल में। ये कहाँ पे है। ये दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ। दिल्ली में नहीं, तालकटोरा स्टेडियम। तो वहाँ 2009 से ड्यूटी कर रही थी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे थी, लेकिन कंटिन्यू ड्यूटी कर रही थी। 14 ईयर्स हो गया। लेकिन 15 दिसंबर को एकाएक मतलब फ़ोन करके बोला गया कि ड्यूटी में नहीं आना है, तुम्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। तो हम अब 14 साल के बाद कहाँ जाएंगे। मेरा बच्चे ये कब की बात है, कब आप उन्होंने आपको निकाला था। दिसंबर। तो उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं, धरना पर बैठे हैं। उसके बाद से आप धरना में बैठे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं सुना। नहीं, कोई नहीं सुन रहा है, कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है, कोई एडमिन नहीं सुन रहा है। हमें किसी से मतलब मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो आपको काम से निकालने के बाद बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि एक औरत एक घर भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है। तो क्या क्या मुसीबतें आपके सामने आई। हमारे सामने तो बहुत मुसीबतें आई। हम फ्लैट लिया है, उसका किस्त जा रहा है, तो उसमें भी मतलब हमारा तो फ्लैट बेचना पड़ जाएगा अब, क्योंकि हम पैसा नहीं भर पाएंगे। बेटे का पढ़ाई का खर्चा दे रहे हैं, तो उसको भी मतलब अब कैसे देंगे? आपके बच्चे कितने बड़े हैं। बच्चे बड़े हैं मेरा। आपके हस्बैंड क्या करते मेरे हस्बैंड कुछ नहीं, मतलब ऐसे प्राइवेट जॉब करते हैं। हैं। तो उनसे आपका घर नहीं चल पाता नहीं है। चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। हमें लोन मेरा ही सैलरी से जा रहा था, बच्चे की पढ़ाई मेरा सैलरी से जा रहा था, घर का खर्चा हस्बैंड से चल रहा था। तो हमें सरकार से यही गुजारिश है कि मतलब हमें टर्मिनेशन वापस लिया जाए, रिज्वाइन किया जाए। आपको रीजॉइनिंग चाहिए, चाहिए। और अगर ना हो तो आप क्या करेंगे। नहीं होगा तो हम धरना पे ऐसे बैठे रहेंगे। अब बच्चे को मतलब बच्चे तो पढ़ रहा है, तो अब उसको मतलब कैसे हम पढ़ाएंगे। आधा अधूरा में मतलब है, ना तो इधर का है ना उधर का है। तो हम धरना पर रहेंगे, सरकार सुने। तो यहाँ पे जितनी भी औरतें बैठी हैं सबको निकाल दिया गया। आज ये सबको निकाल दिया गया। दिसंबर 2022। नहीं, हाँ 2023 में दिसंबर, सॉरी 2022 दिसंबर। यहाँ पे धरना देने से अच्छा आपको ये नहीं लगता कि आपको कहीं और काम देखना चाहिए।
अब काम देखना चाहिए। अब काम कहाँ देखे हम, जब जहाँ 14 ईयर्स हमने दे दिया, कोरोना काल में हमने 3 साल यहाँ पे काम किया है, तो अब कहाँ जाएंगे हम। कोरोना काल में आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की, लेकिन फिर भी आपको, मोदी जी बोले थे मतलब कि जो कोरोना में मतलब तो आपको निकालते वक्त कुछ वेतन या कुछ सहायता दी गई? नहीं, कुछ नहीं दी गई। बस बोला। फोन से बोला गया कि कल से ड्यूटी में नहीं आना है, तुम्हें टर्मिनेट कर दिया गया। और वजह क्या बताई? वजह वही है कि हमारा परमानेंट स्टाफ आ रहा है, इसलिए आप लोग को नहीं रखे हैं। आइए आइए जानते हैं कुछ और लोगों से कि कुछ आदमी लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी सर। मैम देखो, बहुत ही बुरा हुआ है जो मोदी जी ने बोला था अभी कोविड वॉरियर हो, उस टाइम पे तो सबके लिए था लिया, बजवाई फूल बरसवाई, उसका क्या परिणाम मिला आज हमें आप देख लो। हमें सबको बेरोजगार कर दिया है। आज हमारी ये हालत है, खाने को रोटी नहीं है, यहाँ बैठे हैं 1-1.5 महीने से, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप कितने सालों से वहाँ पे काम कर रहे थे? मैम 13 साल से काम कर रहे हैं और अब कोई एग्जाम भी नहीं दे सकते, ओवर एज हो चुकी है। मैंने एक चीज देखा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब 13-14 साल से वहाँ पे काम कर रहे थे, उन सबको निकाल दिया गया। सबको निकाल दिया। और वजह क्या बताई आपको? वजह कुछ नहीं कह रही है, अब हमारे पास में परमानेंट स्टाफ आ गया है, अब कॉन्ट्रैक्ट वालों को कोई जरूरत नहीं है हमें। तो जो वहाँ पे नए लोग ज्वाइन किए होंगे, उनको ये बात पता है कि जो 14 साल 15 साल से काम कर रहे हैं उनको निकाल दिया गया? हाँ मैम, पता है उनको भी, सबको पता है कि हमको बाहर निकाल दिया गया है। कोई हमसे बात करने के लिए कोई राजी नहीं है। पहले हम हॉस्पिटल के वहाँ बैठे थे, फिर वहाँ से भी हमें बोल दिया तुम यहाँ मत बैठो, जंतर मंतर में जाओ, वहाँ पे तुम धरना रखो। कितने दिन से आप धरना कर रहे हैं? मैम कम से कम 1.5 महीना हो, 1.5 महीने से ऐसे ही बैठे हैं मैम, बिना नौकरी के सब ऐसे ही घूम रहे हैं। सब ये देखो, सब लड़कियां लड़के जितने भी थे, हम 43 बच्चे हैं, सबके सबको निकाल दिया। तो आपको निकालते वक्त कोई सहायता दी गई? क्या कोई सहायता नहीं मिली है मैम, यहाँ तक कि सैलरी भी पेंडिंग है अभी तो हमारी। कोई अच्छा, आपकी सैलरी पेंडिंग है, वो भी अभी तक नहीं दी? कोई नहीं रिलीज कर मैम। सैलरी का तो ऐसा ही था, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में ऐसी सैलरी आती थी। फिर भी हम चलो भाई कोई बात नहीं, काम चल रहा था। अब तो बिल्कुल ही नौकरी से हटा दिया गया है। तो आपको लगता है कि ये जो धरने आप कितने दिन से कर रहे हैं? मैम 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से आप धरना कर रहे हैं, और आपको ये नहीं लगता कि आपको यहाँ और काम देखना चाहिए कि अब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा? मैम बस उम्मीद पे बैठे कि क्या पता कुछ सुनवाई हो जाए, कोर्ट में केस भी कर रखा। कितने महीने हो गए हैं? जी मैम 1.5 महीने हो गए मैम, कोर्ट केस भी करा है। अब उसकी देखो कुछ सुनवाई होती है तो मैम शायद यही उम्मीद लेके बैठे वापसी हो जाए। तो आपको उम्मीद है कि वो लोग वापस लेंगे? मैम उम्मीद तो है, अब देखो बाकी क्या कह सकते हैं। अभी तक तो कुछ भी उम्मीद नहीं लग रही है। जो वहाँ बैठे थे वहाँ से भी यहाँ पे भेज दिए हैं। जी। तो जैसा कि आपने सुना कि लोग यहाँ पे 14-15 साल तक से काम कर रहे थे और उनको अचानक एक फ़ोन कॉल करके कह दिया कि आप टर्मिनेट हो गए हैं। अब देखना ये है कि इनकी मांगे पूरी होती है कि नहीं। 2 या 3 महीने से ये लोग धरना कर रहे हैं, आगे अब इनकी ऐसी धरना चलता रहेगा। आप बने रहिए। मैं कविता कुमारी, VMI न्यूज़ से।